ये लो अपनी अंगूठी, ये रिश्ता खत्म। चाहे तुम मानो या ना मानो। क्या तुम निहान से गुस्सा हो? अगर हाँ कहूँ तो तुम खुश हो जाओगी। वैसे भी मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती। तुम आँख से खेल रही हो। तो फिर जला दो। मुझे टॉवल दो। ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो क्या? मैं तुम्हारी आग बुझा रहा हूँ। किसी ने देख लिया तो क्या होगा? तुम जानते नहीं। तुम मुझे कहो क्या होगा। शायद मैं जितना बुरा सोचती हूँ उतना नहीं होगा। उजान मुझे छोड़ देगा और निहान तुम्हें। तो इस रिश्ते का क्या होगा? तुमने तो सारा मजा ही बिगाड़ दिया। तुम भूल गई कि तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। और तुम भूल गए कि तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। तुम निहान की गैर मौजूदगी के सपने मत देखो, क्योंकि तुम्हें निहान की जरूरत है, वरना तुम मेरे करीब नहीं रह पाओगी, समझी तुम? देखो तूफान, तुम्हारे हाथ और पैर दोनों बंधे हुए हैं। किसे पता था कि इस वेयरहाउस में एक दिन तुम खुद ही एक दुश्मन बनकर आ जाओगे। सच में ये तो एक मजाक ही बन गया है तूफान, है ना? खैर छोड़ो। तारिक, यहां से चले जाओ वरना तुम्हें पछतावा होगा। अच्छा होगा तुम यहां से चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा मत करो। तुम अभी तक एक एक्टर की तरह बात कर रहे हो और देखो अपने आप को, तुम शो ऑफ कर रहे हो, लेकिन तुम एक बहुत ही बुरी पोजीशन में हो तूफान। ऐसा मत करो तुम तूफान, ठीक है? लेकिन तुमने ऐसा क्या कर दिया कि मिस्टर एमिर इतने नाराज हो गए? मिस्टर एमिर है वहां, उन्हें कुछ तो पता चला ही होगा। यह तुम्हें कुछ पता चल गया है उनके बारे में? हाँ तूफान? भाई मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। आप सुन रहे हैं ना, ये एक बैचलर का घर है और मुझे लगता है कि हम वक्त बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। और कंप्यूटर का क्या? मैंने अभी देखा नहीं, लेकिन देखता हूँ। ठीक है ज़हीर, देखो तूफान रात तक कंपनी में ही होगा, तो कोई जल्दी मत करना, लेकिन जरा संभल कर रहना। ठीक है। मिस्टर हक्की अब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है असली, मैं अभी आता हूँ। क्या किया तुमने? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कहा था मिस्टर एमिर। आराम आराम से मारो, लेकिन संभल कर। जब तक मैं ना आऊं तब तक मर ना जाए कहीं। ठीक है सर। आप शायद जानते होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। शेयर्स की बात करना चाहते हो? क्या तुम जानते हो तुम्हें इस पोजीशन पर कितने लोग देखना चाहते हैं? तो मिस्टर हकी, आपने मुझे उन लोगों के लिए ही चुना है ना? मैंने नहीं चुना। यू डिजर्व इट। नहीं, आपका बड़प्पन है मिस्टर हकी, लेकिन क्या? मैं कंपनी के शेयर्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सही नहीं होगा, ये बहुत ही गलत होगा। आई एम सॉरी, मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता मिस्टर हकी।
ये जानते हुए कि आंसू मुझसे कुछ और चाहती है। इस बात को लेकर मेरा दिल नहीं मान रहा है। तुम्हारा इसे देखने का एंगल सही नहीं है। आपने मेरे लिए जो भी किया वो मेरे लिए बहुत कुछ है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरा रास्ता बहुत अलग है। मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। आई एम रियली सॉरी। तुम यहाँ कब आए? ज्यादा देर नहीं हुई, बस अभी अभी आया हूँ। क्या कुछ प्राइवेट बातें हो रही हैं? मिस्टर हक्की, मैं हमेशा आंसू के सामने ईमानदार रहा हूं। उसे पता है कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। एक शादीशुदा औरत के पीछे अपनी जिंदगी बिगाड़ रहे हो तुम। नेहा ने मेरे से डिवोर्स लेने वाली है। क्या? उसने कहा कि वो डिवोर्स चाहती है। एमिर निहान को नहीं छोड़ेगा। उसे छोड़ना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा फ्यूचर मेरे सामने है। सब जानने के बाद भी अगर मैंने आपसे वादा किया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता। क्या तुम बिल्कुल श्योर हो? जी बिल्कुल श्योर हूं, यकीन कीजिए। इसे खत्म मत करो, प्लीज मुझसे बात करो। आंसू, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बस उम्मीद के सहारे हूँ, मुझसे वो तो मत छीनो। कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है। निहान के डिवोर्स के बाद हम शादी कर लेंगे। हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। तुम सपने देखना बंद कर दो। केमाल, तुम पछताओगे। मैं मानता हूं। तुम निहान पर भरोसा करके गलती कर रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने फैसले पर पछताओगे। मुझे मंजूर है, क्योंकि एक बात तो मुझे पता है कि मैं निहान के बिना नहीं जी सकता। तुम्हारा और मेरा कोई फ्यूचर नहीं है आंसू। प्लीज शादी की बात करना बंद कर दो, वरना तुम्हारी और मेरी दोस्ती खराब हो जाएगी। और मैं हमारी दोस्ती खराब नहीं होने देना चाहता। बहुत हो गया, मुझे अपना दोस्त मत कहो। नहीं बनना मुझे तुम्हारा दोस्त। आई एम सॉरी। और कुछ नहीं हो सकता है। ज़ैनब मैडम, तुम ऐसे चोरी छपे क्यों आ रही हो? तुमने तो मुझे डरा दिया। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। वॉक करते करते मैं पूल में गिर गई थी और पूरी तरह भीग गई। माफी चाहती हूँ। थैंक यू। जाओ अपना काम करो।
हाँ बोलिए। फहीम आंटी, क्या हुआ आंसू बेटा? केमाल, क्या केमाल ने कुछ कहा? वो निहान के साथ चला जाएगा। क्या? कहाँ चले जाएंगे? कब चले जाएंगे वो? मुझे सब साफ साफ बताओ बेटा। निहान आमिर से डाइवोर्स ले रही है, फिर वो और केमाल शादी करके इस्तांबुल से चले जाएंगे। क्या कह रही हो? फहीम आंटी आमिर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो निहान और केमाल को कभी भी किसी भी हालत में एक साथ नहीं देख सकता। वो मेरे बेटे को मार देंगे। इसका अंत बहुत बुरा होगा। फहीम आंटी प्लीज कुछ कीजिए। केमाल अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मेरे अंकल ने उसे आधे शेयर्स दे दिए, लेकिन उसने वो भी लेने से मना कर दिया। अब आप ही कुछ कीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं उसे कैसे बचाऊं? आप ही बताइए, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सुलझाऊं? ठीक है, शांत हो जाओ। पहले तुम शांत हो जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है फहीम आंटी, मैं क्या करूं? जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मुझ पर छोड़ दो, मुझे आप पर भरोसा है। हाँ बोलो। ज़ैनब, कहाँ हो तुम? घर पर हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ है? उम्मीद है सब ठीक हो। माँ? ज़ैनब, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछे ना माँ। उस घर में क्या हो रहा है? चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं हो रहा। बस कुछ गलतफहमी हो गई थी। उजान किसी मुसीबत में नहीं है। उजान की छोड़ो, मुझे उसके बारे में बताओ जो तुम्हारे भाई के पीछे पड़ी है। निहान? नाम मत लो उसका। क्या वो डाइवोर्स लेने वाली है? क्या? निहान आमिर से डिवोर्स ले रही है? ये तो तुम मुझे बताओ। आंसू ने मुझे फोन किया था, बहुत रो रही थी। वो मुझसे मदद मांग रही थी। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है या तुमने कुछ सुना है? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। लेकिन आप सही कह रही हैं, कुछ तो हो रहा है। निहान आज पूरा दिन भाई के साथ थी, उनके घर पर। जिसका डर था वही हुआ। ये लड़की सचमुच मेरे बेटे को बर्बाद करके रहेगी। हेलो। हेलो। क्या तुम वॉक करने आई हो? लगता है तुम भी आए हो। हाँ, कम से कम भाग नहीं रहा। अपनी जिंदगी और परिवार से जुड़ा हुआ हूँ मैं। अब तक मैं उन्हीं के साथ में हूँ। ये मुझे मत समझाओ। समझा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ तुम्हें। मत बताओ। मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे अंदर का आदमी तुमसे कई सालों से बात कर रहा है। वो आदमी बस तुम्हारे हेलो से बोलना शुरू कर देता है, चाहे वो हेलो कर्टसी क्यों ना हो। मैं खुश हूँ कि तुमने केमाल के घर पे रहना शुरू कर दिया है। अपना घर वापस लूंगी। जानता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि केमाल के होने के बावजूद तुम हार कैसे गई? हारी नहीं, चूक गई हूँ। उस दिन एक्सीडेंट होने की वजह से मैं लेट हो गई। क्या तुम्हें नेहान ने नहीं कहा? हमारा उसी की कार से एक्सीडेंट हुआ था उस दिन। क्या सच में? बिल्कुल। मैं 2 मिनट से लेट हो गई थी और 2 बेवकूफ़ आदमी की वजह से मेरा वक्त बर्बाद हो गया। काश ऐसा ना हुआ होता, लेकिन जो हो गया सो हो गया। मेरे हाथ से वो घर चला गया। मैं चलती हूँ। ठीक है, गुड बाय। हाँ पापा। निहान, क्या
तुमने उस गाड़ी का नंबर प्लेट लिया था जिस दिन तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था? नहीं पापा, नहीं किया। क्या किसी ने तुमसे उसके बाद डैमेज के लिए पूछा था? उन्होंने ऑफिशियल रिपोर्ट के लिए जिद की थी, लेकिन किसी का फोन नहीं आया। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? आपको कैसे पता? ये जरूरी नहीं है। थैंक यू। तुम्हें क्या लगता है ये बात पक्की है? अगर मैं श्योर नहीं होती तो तुमसे नहीं कहती। समझो, कंट्रोल लेने का वक्त आ गया है। हमें इसे रोकना होगा, वरना हम अपने बच्चे को खो देंगे। मैं बता रही हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। चलो ठीक है। साली, अंकल हुसैन, कैसे हैं आप? यहां आओ। क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो? तुम आजकल दुकान पर क्यों नहीं आते हो? कुछ काम कर रहा था। बकवास। अब तुम हमसे और केमाल से बहुत दूर हो गए। ऐसी बात नहीं अंकल, दूर मैं नहीं, वो मुझसे हुआ है। वो निहान के साथ इतना बिजी रहता है कि उसे अपनी भी परवाह नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है? छोड़िए, जाने दीजिए अंकल। साली, मुझे पूरी बात बताओ। देखिए अंकल, मैं क्या कहूँ आपसे, सिर्फ इतना जान लीजिए कि केमाल एक बहुत बड़े खतरे में है। उसने एक आदमी भी पाल रखा है, ना जाने ये दोनों मिलके क्या करते रहते हैं। केमाल सिर्फ खतरों से खेल रहा है, इतना तो मैं भी समझ गया हूँ। ये प्यार व्यार सब झूठ है, और वैसे भी निहान शादीशुदा है। वो तो अपने पति के पास चली जाएगी, तड़पेगा सिर्फ केमाल। हम नजर रख रहे हैं सर, बस आपके ऑर्डर का इंतजार है। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि मैंने कहा था। उनका तुम्हारे पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। मेरे बोलने से पहले कुछ भी मत करना, समझ में आया? निहान, तुमने यास्मीन से बात की? नहीं, अभी तो हम लोग कॉफी पी रहे हैं। तुम कंपनी का काम संभाल पा रहे हो ना? हाँ, मैंने कह दिया कि मैं शेयर्स नहीं ले सकता। और क्या? और क्या? कुछ नहीं। तुमने असली प्रॉब्लम का क्या किया? कौन सी असली प्रॉब्लम? ओहो केमाल, मुझे परेशान मत करो, सच सच बताओ ना। मैंने आंसू और मिस्टर हक्की दोनों से कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नई शुरुआत करूंगा। तो मैंने कहा मेरा दिल सिर्फ एक ही इंसान को चाहता है, और वो धड़कता भी सिर्फ निहान के लिए ही है। ये हुई ना बात। क्या हो गया? हंसो मत। कोई गिरे तो सब हंसते हैं। निहान, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ केमाल, मैं तुम्हारी वजह से गिरने वाली थी। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। क्यों, क्या हुआ? मुझे कुछ काम है। क्या काम? छोटी प्रिंसेस के लिए कुछ लेना है। तुम दोनों फिर से रोमियो जूलियट बन गए? नहीं। मुझसे झूठ मत कहो, उससे बात करके तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया। तुम इतनी बातें करके बोर नहीं हो जाती? हम एक दूसरे से बोर नहीं होते। हंसना बंद करो। और एमिर का क्या हुआ? क्या वो तुम दोनों के बीच से हट गया? नहीं डार्लिंग, निहान सेजिन उससे बच निकली। ओह, क्या बात है। क्या तुम हमारी कंपनी टेक ओवर करना चाहती हो? क्या? मैं एमिर से डिवोर्स ले रही हूँ। नो वे। 5 साल के बाद मैं केमाल के साथ नई जिंदगी शुरू करूंगी। क्या कहा? ये तो सरप्राइज है निहान। एमिर ने क्या कहा? मैं नहीं जानती, मैंने उससे पूछा नहीं, बस कह दिया हम डिवोर्स ले और रहे हैं। फिर निहान, जब तुम उससे डिवोर्स लोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फाइनली मैं तुम्हें और केमाल को एक साथ देखूंगी, और इससे बड़ी खुशी की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। एक्सक्यूज मी, क्या आप यहाँ पर आ सकती हैं? क्या मैं वो ड्रेस खरीद सकता हूँ? ऑफ
ऑफ कोर्स। कितने साल की बच्ची है? ये कितने साल के लिए है? ये 2 साल के लिए है। ओह, 2 साल के लिए है। वो ड्रेस थोड़ी बड़ी हो जाएगी। आपकी बेटी कितने साल की है? मेरी बेटी? हाँ, मुझे बेटी ही नहीं है। ओह, आई एम सो सॉरी। उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगी। 1 साल के बच्चे के लिए कुछ दिखा सकती हैं? जैसा आप चाहे, हमारे पास न्यूबॉर्न बेबी से 2 साल के बच्चों के लिए कपड़े हैं। मैं पहली बार बच्चों के लिए कपड़े देख रहा हूँ, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। अगर आप चाहे तो आप माँ से पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, ये सरप्राइज है, और वैसे भी मैं ये अभी नहीं देने वाला हूँ उसे। हाँ, 1 साल का ठीक रहेगा, ये अच्छा है। इसे आप पैक कर देंगी प्लीज? Of course, sir. एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। ये शूज भी बहुत अच्छे हैं, आप इसे भी पैक कर दीजिए। Of course, बहुत अच्छी चॉइस है। ये सब क्या है, समझ में नहीं आ रहा। इतनी सारी चीजें तो मैंने स्कूल में पढ़ी नहीं। हेलो, तूफान यहाँ नहीं है। घर में कोई नहीं है सर। ठीक है, मैं भी आता हूँ। हाँ बोलो जहीर। तुम तो कमाल हो भाई, अंधेरे में भी क्या निशाना लगाया है, कमाल कर दिया। आखिर बात क्या है? एक कनेक्शन है, शायद ये तूफान के साथ उस आदमी के लिए काम करता है। ठीक है, लोकेशन भेजो, मैं अभी पहुंचता हूँ। इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या आमिर अभी भी इस एग्रीमेंट पर काम कर रहा है? मैंने कहा जवाब दो। सर, मिस्टर आमिर ने उसे नहीं देखा। जाओ यहां से, जाओ। क्या हुआ बताओ। आप जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। प्रोसिक्यूटर ने कंप्लेंट देखी, उन्हें पूछताछ नहीं करनी थी और फिर केस बंद कर दिया। निकलो यहां से।
ये बार बार मिलना कोई अच्छी बात नहीं। मुझे माफ कर दो लैला, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, बस एक इन्फॉर्मेशन थी। मैं सुन रही हूँ। जब तुमने उस टेंडर वाले दिन के हादसे की बात की तो मैंने सोचा कि कोजुगलू परिवार को मैं अच्छे से जानता हूँ, तो मुझे लगता है कि वो कोई हादसा नहीं था। तो फिर? तो देखो लैला, इस काम को मत छोड़ना। गालिब कुछ खेल खेलने की कोशिश करेगा। अगर तुम चाहो तो मैं नवजात को इन्वेस्टिगेट करने बुला लूंगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं। ये मैंने कहा है तो इसे इग्नोर मत करना प्लीज। अंदर चले जाओ प्लीज, जाओ। हेलो मिस्टर सिया। तुम सही थी। मुझे अमीर को पाने के लिए नेहान को संभालना होगा। उनके बीच एक सीक्रेट बॉन्ड है जो सबसे छुपा कर रखा है। कैसा सीक्रेट? मैं नहीं जानती, अभी तक मैं कुछ पता नहीं लगा पाई, लेकिन लगता है ये उजान के बारे में है। लेकिन अमीर, नेहान सब इसकी चिंता कर रहे हैं। नेहान को क्या फ़र्क पड़ता है? उसने आमिर से डाइवोर्स लेने का सोच लिया है। क्या वो ऐसा करेगी? कुछ भी हो सकता है। अगर नेहान और तुम्हारा भाई एक हो गए तो जिस आदमी से तुम प्यार करती हो वही खूनी बन जाएगा। नहीं, ऐसी बातें मत करो आंसू। तुम जानती हो ये सच है। आमिर के साथ रहने की तुम्हारे लिए यही शर्त है। नेहान को उस घर का कैदी बने रहना होगा, नहीं तो हम हार जाएंगे। ज़ैनब, क्या तुम हमें अकेला छोड़ोगी? क्या बात करना चाहती हो? तुम्हारे भाई के बारे में। क्या सरप्राइज है? मैंने सुना तुम्हारे पास एक खबर है। तुम पैशनेट लगते हो मगर आज कमजोर हो। नेहान ने घर छोड़ दिया ना? आधी सच्चाई है, वो बस टहलने गई है, जल्दी लौट आएगी। कैसे? एक सीक्रेट है, किसी से नहीं कहूंगा। अगर तुमने केमाल को परेशान किया ना, तुम मुझे पुलिस के हवाले करोगी? अगर तुमने मुझसे केमाल को छीन लिया ना, तो मैं तुमसे नेहान को छीन लूंगी। आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन चिंता मत करो, केमाल को मारना मेरा आखिरी ऑप्शन होगा, और तब तक मैं बाकी के तरीके आजमा लूंगा। तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन उससे तकलीफ मत देना। उनकी उम्मीद खत्म कर दो। देखो आंसू, तुम चिंता मत करो। मैंने तय किया है कि मैं रुकूंगा। मैंने केमाल सोएदार को जिंदगी दे दी है। कहाँ हो तुम? बीच पर ही हूँ। उस पर नजर रखो ज़हीर, बाद में वही आदमी हमें ब्लैकमेलर तक पहुंचाएगा। हम अंत के बहुत करीब हैं। जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है सर। बाहर निकलो। चलो बोलो। मुझे क्या बोलना है सर? मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं यहां पर क्यों हूं। मेरे पास वक्त कम है और सवाल ज्यादा तूफान। मेरी लिस्ट बहुत लंबी है, समझे?
मुझे जवाब दो तूफान, तुमने मुझसे बदला क्यों लिया? कैसा बदला सर? मुझे कुछ जरूरी बात बोलो ताकि मैं तुम्हारी कब्र को सोने से बनवाऊं। मैं जानता हूं कि आप मुझ पर यकीन नहीं करते लेकिन मैं आपसे बदला नहीं चाहता। ऐसा मैं क्यों करूंगा सर? बताइए मुझे, क्यों करूंगा? क्योंकि तुम मेरे भाई हो। आपका भाई हूं मैं? मुझे बेवकूफ बनाने के चक्कर में तुमने बहुत दर्द सहन किया, लेकिन डरे नहीं। मैं आपका भाई नहीं हूं सर। साइंस के खिलाफ मत जाओ, मैंने टेस्ट करवाया है। जरूर कोई गलती हुई होगी। मैं अपनी जिंदगी की कसम खाता हूं, मैं आपका भाई नहीं हूं सर। अगर आप चाहे तो मुझे आप मार सकते हैं, लेकिन यही सच्चाई है। कोई आपके साथ धोखा कर रहा है सर, पता नहीं, लेकिन मुझे कोई टारगेट बना रहा है आपके सामने सर। मुझे मौत से डरने लगता, लेकिन एक दगाबाज की तरह मरना मुझे मंजूर नहीं, बिल्कुल भी मंजूर नहीं है सर। क्या कोई सच्चाई को गुमराह कर रहा है सर? बताइए मुझे। या फिर आपसे कुछ छिपाने के लिए वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है? हाँ बताइए सर। सच तो यह है कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं सर। मैं कुछ भी नहीं जानता। मैंने हमेशा आपके लिए अच्छे से काम किया है सर। आप बस इतना जान लीजिए सर कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं सर। कुछ भी कर सकता हूं मैं आपके लिए। मुझे गर्व होता कि अगर मैं आपका भाई होता सर, लेकिन मैं आपका भाई बिल्कुल भी नहीं हूं सर। मेरी बात मानिए। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। टेस्ट को रिपीट कीजिए सर। टेस्ट को रिपीट कीजिए सर, एक बार टेस्ट को। तुम ही मेरे ब्लैकमेलर हो और मेरे भाई भी, मुझे यकीन है। नहीं सर, मैं आपका भाई नहीं हूं। मैं आपका भाई नहीं हूं। तुम किसके आदमी हो तूफान? किसी का भी नहीं सर। मैं आपके सिवा और किसी का भी आदमी नहीं हूं, और आपको कभी धोखा नहीं दिया है मैंने। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। झूठ मत बोलो, समझे तूफान? दोबारा टेस्ट करवाइए सर, और आपको पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूं। तारिक, मैं एक डॉक्टर को भेजूंगा तूफान के ब्लड सैंपल्स के लिए। उसके बाद हम उसे रिलीज कर दें सर? नहीं, उसे थोड़ी देर के लिए सांस लेने दो। ज़हीर, देखो गाड़ी जहां पार्क हुई है, हमारा आदमी भी शायद वहीं होगा। या कोई और कनेक्शन भी हो सकता है इनके बीच। इसका पीछा करते रहे तो मालूम पड़ जाएगा। ये आदमी उस आदमी के पास जरूर जाएगा जिसे हम ढूंढ रहे हैं। उम्मीद है भाई, उम्मीद है। वो तो फोन पर बात कर रहा है, मुझे लगता है वो आने ही वाला है। मैं इंतजार कर रहा हूं। क्या कहा? मुझे कोई फॉलो कर रहा है? अरे यार, लगता है उसे पता चल गया। आपको पूरा यकीन है? हाँ, 100% है। हम उस आदमी को देख पाए उससे पहले उसने हम दोनों को देख लिया। ज़हीर, यहाँ रहकर अब कोई फायदा नहीं। ज़हीर, जल्दी निकलो, जल्दी।
मॉम डैड घर पर है? यस मैडम, ओजान कहाँ है? अपने कमरे में। किसी को अंदर मत आने देना, मेरा बैग तैयार करना है। लेकिन आमिर सर ने कहा कि बैग मेरे लिए है अफसाने, मिस्टर आमिर के लिए नहीं, प्लीज। आज के बाद ध्यान देना कि हम ज़ैनब के सामने क्या बोल रहे हैं। उस लड़की को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। चिंता मत करो, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर उसे पता चला तो वो सब बर्बाद कर देगी। इसे सीक्रेट ही रखो। निहान, हम किससे क्या छुपा रहे हैं? तुम कहाँ थी डियर? हॉस्पिटल से तो तुम गायब ही हो गई। क्या तुम्हें ओजान की चिंता नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जानती थी वो ठीक है और वो जल्दी ठीक हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? निहान, तुम हमसे कुछ कहना चाहती थी, वो क्या था? हाँ जी, लेकिन जिंदगी ने मुझे बचा लिया। ओजान कहाँ है? मुझे आप सब लोगों से बात करनी है। ओजान और ज़ैनब अपने कमरे में हैं। पहले तुम हमसे बात कर लो निहान डियर। ठीक है, मेरी बात सुनिए। मैं बहुत जल्द आमिर से डिवोर्स ले रही हूँ। क्या कहा? निहान, तुम्हारे कहने का क्या मतलब हुआ? डैड, आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये फैसला लेट हुआ है। एमिर, क्या एमिर इस बारे में जानता है? जानता है, लेकिन भरोसा नहीं करता है मुझ पर। ये तो लॉजिकल है निहान। लेकिन मैं लॉयर से बात करूंगी और केस शुरू करूंगी। फिर ये सब उसे सीरियसली लेना होगा। ऐसा नहीं होगा। पर मैं ऐसा जरूर करूंगी मॉम। मुझे ये सब करने से कोई नहीं रोक सकता। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो निहान? तुम्हें ओजान की चिंता नहीं है? ओजान को कुछ नहीं होगा मॉम। तो तुम कुछ जानती हो, कुछ ऐसा जिस पर तुम्हें यकीन? हाँ, ऐसा कुछ है पापा। मैं इसी बारे में बात करने वाली थी। मुझे आमिर के साथ रहना जरूरी नहीं है। रहना होगा। ओजान, मैंने तुमसे कहा था कि अब ये जरूरी नहीं है, समझे? मुझे यकीन नहीं होता तुम मुझसे ऐसे बात करोगी। देखो निहान, तुम्हें करना तो पड़ेगा। तुम्हें करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ, वो भी हर कीमत पर। ओजान, क्या हो रहा है? कोई कुछ समझाएगा? ज़ैनब, ऑन्टर प्लीज कुछ करो। बिल्दान, तुम चिंता मत करो, मैं निहान से बात कर लूंगा। Geldiniz mi? Hah? Nasılsın kızım? İyiyim, iyiyim sağ ol. Ay. Anne ben tutayım mı ne olur? Tabii ki kızım. Ama dikkat et, tamam mı? Başına ve beline dikkat et. आखिर तुम ये कर क्या रहे हो केमाल? आप क्या कह रहे हैं डैड? क्या मैंने जो सुना वो सही है? क्या तुम अब भी उस लड़की से मिलते हो? देखिए डैड, अब आप भी प्लीज उसे मॉम की तरह मत बुलाइए। तो कैसे बुलाऊं? तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं किसी और की बीवी कहूं उसे? तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ, मुझे लगा तुम्हें उसके बाद बुरा लगा होगा, हमारे और अपने भाई के लिए। लेकिन मैंने कुछ ऐसा सुना जिसके बारे में मैंने सोचा तक नहीं था। आपने ऐसा क्या सुना डैड? यही कि तुम कुछ खतरनाक लोगों के साथ हो जो अजीब काम करते हैं। कौन है ये लोग? उनके साथ काम क्यों करते हो? किसने आपसे ये फालतू की बात कही है? किसने कान भरा है आपके? उस लड़की के बारे में भूल जाओ। क्या तुम्हें पता नहीं कि उसकी शादी पहले भी हो चुकी है? ये बहुत ही अलग बात है डैड। देखो, तुम मुझसे झूठ मत कहो केमाल। देखिए, मैं आपसे कोई झूठ नहीं कह रहा डैड। मैं तुम्हें याद दिलाऊं, क्या तुमने नहीं कहा था कि पापा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है? जब हमें पता चला कि तुम उस लड़की के हस्बैंड के साथ काम कर रहे हो तो याद है क्या हुआ था? लेकिन डैड, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैं बस अपने घर नहीं लौटा हूं। मैं एक मकसद से यहाँ आया हूं। मुझे लगा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। मुझे लगा था कि मैं गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। लेकिन वहां क्या, पता है मैंने ये कैसे किया? क्योंकि मैं आपका बेटा हूं डैड। फिक्र मत कीजिए, मैं किसी से नहीं डरता। मुझे डरने की क्या जरूरत है? डरना तो अब उसे चाहिए। मैं किसी से नहीं डरूंगा। मैं आपका बेटा हूं और आपने मुझे यही सिखाया है। आप रोइए मत प्लीज।
ये सब आप ही ने मुझे सिखाया है। क्या मैंने तुम्हें सिखाया? हाँ बिल्कुल, आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि क्या सही और क्या गलत है। मैं सही हूं इसलिए डरूंगा नहीं। निहान कोज़गो मेरी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखती। उसने फैसला कर लिया है, एमिर कोज़गो को चुना है उसने। सब खत्म। और तुमने कहा था चिंता मत कीजिए, निहान को मैं भूल गया, और हमने तुम पर यकीन कर लिया था। मुझे एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? आप सही कह रहे डैड, पर उस दिन कहा था क्योंकि उस दिन मुझे सच्चाई नहीं पता थी। लेकिन आज आज